बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुखो, एक बार आपने जब वहाँ कृपा की तो अचानक ही तेज बरसात आ गई। सेठ जी का सारा सामान फर्नीचर इत्यादि बाहर पड़ा होने के कारण भीग कर खराब होने लगा। श्री प्रभु जी की जैसे ही उस ओर दृष्टि पड़ी तो भक्त भगवान दास जी को समीप बुलाकर फरमाया कि यह सेठ जी तो भक्तिवान हैं और ये इस नुकसान के विषय में स्वयं अपने मुख से कभी उल्लेख नहीं करेंगे। हमारा यह विचार है यहाँ कोई उपयुक्त स्थान देकर आश्रम निर्माण किया जाए ताकि सबको उच्च सुविधा उपलब्ध हो सके। करुणा निधान प्रभु जी स्वयं कुछ महात्मा जी एवं भक्तजनों को साथ लेकर जगह देखने गए। साथ में भक्त आसानंद जी भी थे। भक्त भगवान दास जी ने एक जगह दिखाई तो आपने फरमाया, यह स्थान आश्रम के अनुकूल नहीं है। नगर में सब स्थानों का भ्रमण कर लेने के पश्चात भी कोई स्थान पसंद नहीं आया। आपने भक्त जी को फरमाया कि कोई ऐसा स्थान ढूंढो जो आबादी से दूर एकांत में हो। श्री प्रभु जी के साथ आए हुए सभी गुरुमुख जन जगह देखते देखते उस भूमि पर जा पहुँचे जो वर्षों से तपस्यारत थी, जहाँ आज आश्रम बना हुआ है और महापुरुषों के आने जाने की बात जो हो रही थी। मन ही मन पुकार कर रही थी कि कब महाप्रभु जी आकर अपने चरण स्पर्श कर मेरे भाग्य जगाएंगे। आज उस धरती की करुण पुकार को सुनकर करुणानयन आनंद कंद सुख सागर प्रभु जी ने अपनी समीप करुणा बरसाते हुए इसके चप्पे चप्पे को अपनी चरण रस से कृतार्थ किया। धरती ने आपका पावन स्पर्श पाकर कोटि कोटि अभिनंदन करते हुए आभार प्रकट किया। अब उसके भाग्य उदय का समय जो आ गया था, वह यह जानकर हर्ष से फूली न समा रही थी कि अब महाप्रभु जी शीघ्र ही मेरी कायाकल्प कर अति भव्य आश्रम का निर्माण कर अपनी भक्त मंडली सहित मुझे सदा कदा कृतार्थ करने आते रहेंगे। आपने सारी जगह का निरीक्षण कर फरमाया कि हमें यह स्थान आश्रम के लिए उचित जान पड़ता है, जबकि उस समय वहाँ दूर दूर तक कोई बिल्डिंग दिखाई नहीं देती थी। ऐसा प्रतीत होता था कि इतनी दूर इस जगह पर आश्रम बनेगा तो कोई यहाँ रह भी सकेगा। बस पास में एक छोटा सा मकान था। उसमें रहने वाले परिवार के मुखिया ने जब समस्त साधु मंडली को पास खड़े देखा तो आकर विनय करने लगा कि आप हमारे घर में कृपा फरमाएं। उसकी विनती को स्वीकार कर श्री प्रभु जी कुछ समय के लिए उनके घर में पधारे। इस भूमि को सन 1983 में खरीद लिया गया। महापुरुष जो भी रचना रचाते हैं वह जीव कल्याण हेतु ही होती है। जैसे हीरे पत्थरों के नीचे छिपे होते हैं, उन्हें निकालने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, ऐसे ही महापुरुषों की रूहें कहाँ कहाँ छिपी हुई हैं यह केवल वे ही जानते हैं और वे अनथक पुरुषार्थ द्वारा स्वयं उनकी खोज कर उन्हें सत्य से अवगत कराते हैं। परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री तृतीयवाद शाही महाराज जी सर्वप्रथम यहाँ महात्मा परम विवेकानंद जी के विनय पर भक्त आसानंद जी की फैक्ट्री में पधारे। भक्त जी के आनंद की कोई सीमा न थी। प्रेम मूर्ति भक्ति के देव को यहाँ पाकर
यहाँ जन जन के हृदय में भक्ति का उल्लास छा गया। अधिकारी संस्कारी रूहों ने आकर नाम दीक्षा ली और भक्त भगवान दास जी तो श्री चरणों प्रेम मूर्ति भक्ति के देव को पाकर यहाँ जन जन के हृदय में भक्ति का उल्लास छा गया। अधिकारी संस्कारी रूहों ने आकर नाम दीक्षा ली और भक्त भगवान दास जी तो श्री चरणों में ऐसे भ्रमर बने गए, उन्हें आत्मिक रस से सिवा अब कोई और रस न सुहाता था। महाप्रभु जी ने इनके घर जो कि सारडा गली अति संकरी में था वो कृपा फरमाई। साथ में आए महात्मजनों ने विनय की, मकान ऊपर है और लकड़ी की ऊंची सीढ़ी श्री प्रभु जैसे कैसे चढ़ पाएंगे। फरमाया कि हम वहाँ अवश्य ही जाना है। उनके घर कृपा फरमाकर आपने सबको श्री दर्शनों से निहाल कर दिया। जब आप वहाँ से वापस पधारने लगे तो भक्त जी ने अक्षुपूर्ण नेत्रों से विनय की, प्रभु इस तुच्छ दास के लिए आपने इतना कष्ट सहा, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं जिसमें मैं आपका आभार प्रकट कर सकूं। आपने फरमाया, हमारा तो अहमदनगर आना आज सफल हो गया है। यहाँ आश्रम की जमीन लेने से पूर्व श्री सद्गुरु महाराज जी श्री पंचम बादशाही जब श्री आनंदपुर में पर्व मनाने के पश्चात श्री प्रयाग धाम कृपा फरमाते तो भक्त जी श्री भोग लेकर स्टेशन पर पहुँच जाते। महात्मा दर्शन अलकानंद जी पोस्ट कार्ड द्वारा इन्हें सूचित कर देते थे। पोस्ट कार्ड द्वारा इन्हें सूचित कर देते थे। एक बार पर्व बीतने के पश्चात भक्त जी को महात्मा जी की तरफ से आपके आगमन का कोई संदेश प्राप्त नहीं हुआ। हृदय में श्री दर्शन की चाह ने व्याकुल बना दिया। ये श्री भोग का डिब्बा लेकर स्टेशन पर पहुंच गए। सब गाड़ियां देखी परंतु आपको किसी भी गाड़ी में न पाकर बहुत उदास होकर घर लौट आए। इस प्रकार एक सप्ताह तक का यह कार्यक्रम चलता रहा। भक्त जी भोग का डिब्बा तैयार करवाकर प्रतिदिन साइकिल पर सवार होकर लगभग 10 किलोमीटर का सफ़र तय करके स्टेशन पर पहुंचते थे। आंखें बेचैनी से हर घड़ी में श्री प्रभु जी को ढूंढती थी, परंतु उन्हें वहां न पाकर चित्त में उदासी छा जाती। भोग का डिब्बा जो ही का तो ही वापस लेकर लौट आते। परिवार के अन्य सदस्य इन्हें नित्य प्रति स्टेशन पर जाने के लिए मना करते, परंतु भक्त जी सबकी परवाह किए बिना पूर्ण निष्ठा से श्री प्रभु जी के पावन ध्यान में निमग्न हो उनकी सेवा में पहुंच जाते। उनकी यह न जाने कैसे परीक्षा थी। फिर वह दिन भी आ गया जब वे स्टेशन पर पहुंचे ही थे कि उन्हें एक गाड़ी के दरवाजे पर महात्मा शांत पूर्णानंद जी खड़े हुए दिखाई दिए। वे तुरंत उधर की ओर बढ़े और पूछा कि श्री प्रभु जी किधर हैं? अंदर आपने उनकी आवाज़ सुनकर महात्मा परम योगानंद जी को फरमाया कि देखो बाहर भक्त भगवान दास जी आए हैं। भक्त जी जब बोगी के अंदर पहुँचे तो आपको विराजमान देख दंडवत प्रणाम किया। श्री दर्शन पाकर उनका हृदय खिल उठा, आँखों से प्रेम अश्रु प्रभावित होने लगे। सब कुछ जानते हुए श्री प्रभु जी ने पूछा कि हमने कोई सूचना तो नहीं भिजवाई, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि हम इस गाड़ी में आज आ रहे हैं? भक्ति जी ने विनय की, प्रभु मैं पिछले सप्ते से हर रोज स्टेशन पर आकर हर गाड़ी में आपको ढूंढता, परंतु आपको किसी भी गाड़ी में न पाकर मायूस होकर लौट आ जाता। आज करुणा निधान प्रभु जी की असीम अनुकंपा से श्री दर्शनों का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
आंखें आपकी समुज्जिल छवि को निहार कर धन्य हो गई हैं। महाप्रभु जी उसका हार्दिक प्रेम देखकर मुस्कुराए और फरमाया कि हम तुमसे आज वायदा करते हैं कि हम जब भी श्री आनंदपुर से श्री प्रयाग धाम और श्री प्रयाग धाम से श्री आनंदपुर जाएंगे तो तुम्हें संदेश अवश्य भिजवाएंगे। तुम्हें सेवा और इस दर्शनों का लाभ मिलता रहेगा। यह सिलसिला काफ़ी समय तक चलता रहा। सन 1984 में आश्रम के निर्माण का कार्य आरंभ हो गया। महात्मा परम रोशानंद जी को इसकी जिम्मेवारी सौंपी गई। वे कुछ अन्य सेवादारों सहित इस कार्य में संलग्न हो गए। यहाँ आसपास निवास के लिए कोई स्थान न था। दिन भर सेवा कार्य चलता रहा और रात्रि समय एक पुरानी बस में सब विश्राम पाते। सरजापुर से भक्त आसानंद जी के निवास स्थान से यहाँ भोजन बनकर पहुँचता, जो कि आश्रम से काफ़ी दूर पर था। श्री प्रभु जी को जब इन कठिनाइयों के बारे में पता चला तो उन्होंने समीप ही कोई स्थान किराए पर लेने की आज्ञा फरमाई। आश्रम के आसपास कोई जगह न मिली। सिंधी कॉलोनी तारकपुर में एक मकान खाली था। जब वहाँ लोगों से पूछा तो पता चला कि इसका नाम भूत बंगला है और यहाँ भूतों का वास होने के कारण ही यह मकान खाली पड़ा है। कोई भी भय के कारण इधर की ओर मुख भी नहीं करता। भक्तों द्वारा जब यह विनती श्री चरणों में पहुँची तो आपने फरमाया, भक्तों को भूत कुछ भी नहीं कहते। यहाँ नियम से जब श्री आरती पूजा होगी, नाम जप होगा तो भी भूत स्वतः ही यहाँ से पलायन कर जाएंगे। आप अपना कार्य आरंभ करो। श्री आज्ञा अनुसार लंगर का सारा प्रबंध यहाँ पर कर लिया गया। तारकपुर में रहने वाले अन्य भक्त भी प्रतिदिन श्री आरती पूजा में सम्मिलित होने लगे। लंगर की सेवा में भी भाग लेने लगे। बच्चा बूढ़ा जवान सब सेवा का सौभाग्य पाकर कृतार्थ होने लगे। यह सब महापुरुषों की अनंत अनंत कृपा का ही फल है। जिस स्थान की ओर भय के मारे कोई देखता तक न था, महापुरुषों ने वहाँ सेवा भक्ति की ऐसी लहर चलाई कि उन्हें यह भी स्मरण न रहा कि यहाँ कभी भयानक आवाज़ें आती थी। महाप्रभु जी ने स्वयं भी कई बार इस स्थान को कृतार्थ किया। इस प्रकार 2 वर्ष तक ऐसे ही कार्य चलता रहा। एक बार आपने यहाँ कृपा फरमाई और सारे आश्रम का निरीक्षण किया। उस समय श्री मंदिर जी का निर्माण कार्य चल रहा था। आपने फरमाया कि पहले यहाँ पर लंगर बनाने का स्थान तैयार करो तथा आवास के लिए भक्त एवं भक्तानियों की ओर भवन बनाओ। भक्तों ने श्री आज्ञा शिरोधार्य कर लंगर और आवास के लिए बिल्डिंगें तैयार कर दी। फिर धीरे धीरे श्री मंदिर जी का निर्माण कार्य भी होने लगा। आपने यहाँ सेवा की ऐसी निराली दात बख्शी कि सेवकों को न दिन का होश रहता और न रात का। सब मस्त होकर सेवा में जुटे रहते। आप जब यहाँ कृपा फरमाते, स्वयं विराजमान होकर सेवा कार्य करवाते और सेवकों के दिल में नित्य नूतन उत्साह भरते। मनोहारी लीलाओं से सरसाते, भोग प्रसाद खिलाते, अमृत वचनों की वर्षा में मंजन करवाते। प्रेमी जन भी इस दिव्य आनंद की मस्ती में खोए हुए अपने धन्य भाग मनाते। आश्रम के पास जहाँ केवल एक ही मकान था, वहाँ पर भी 15 से 20 बंगले बन गए। उनमें रहने वाले 8 से 10 परिवारों ने नाम दीक्षा ले ली।
सेवा व सत्संग में उनकी रुचि बढ़ती गई और वे इस स्वर्ण अवसर को पाकर धन्य भाग मनाने लगे। श्री मंदिर का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका था। आसपास का सारा स्थान अभी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। यहाँ पर न कोई बिल्डिंग और न है कोई पार्क आदि बना हुआ था। यहाँ इस खुले विशाल स्थान पर समारोह के लिए टेंट लगाए गए। यहाँ लंगर आदि की व्यवस्था की गई। मनमाड़, येवला, नासिक, औरंगाबाद एवं अन्य समीप एवं दूरवर्ती स्थानों से प्रेमी गुरुमुख यहाँ आकर श्री दर्शन और सत्संग का लाभ उठाने के लिए एकत्र होने लगे। महाप्रभु जी प्रातः श्री कार में विराजमान होकर टेंट के मध्य में बने हुए रास्ते से बाहर शहर के लिए जाते तो कुछ गुरुमुख कार के पीछे पीछे जाते। उन्होंने देखा कि आप एक दो सब जगह पर खड़े हुए सुरक्षा कर्मियों के पास कार रोकते। वे श्रद्धा सहित श्री चरणों में सिर झुकाते तो आप फरमाते कि ये तुम्हारे बहुत ऊंचे भाग्य हैं जो इस सेवा का सौभाग्य मिला हुआ है। उन्हें प्रसाद देकर आप पीछे आ रहे और गुरुमुखों से सड़कों की सफाई की सेवा करवाते और बहुत ही मौज में आकर श्री मुख से ये वचन फरमाते कि सेवा की दात देकर हम आपको तन मन को पवित्र करने का साधन एवं शुभ अवसर प्रदान कर रहे हैं। इस स्थान पर समय पाकर कई गुरुमुख प्रेमी निवास करेंगे। अंत वह सौभाग्य दिन और सुहानी घड़ी आ गई है जिसकी सभी गुरुमुख प्रेमी बहुत उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। श्री मंदिर जी को सुवासित पुष्पों और बिजली की टिमटिमाती लड़ियों से खूब सजाया गया। 7 दिसंबर सन 1986 के शुभ दिन श्री परमहंस सद्गुरु महाराज जी ने निज कर कमलों से श्री मंदिर जी का भव्य उद्घाटन किया। प्रातः अति सुंदर सुसज्जित सिंहासन पर श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाएं विराजमान की गई। हार पीताम्बर पहनाकर उन्हें केसर तिलक से सुशोभित किया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। महाप्रभु जी ने अपनी मधुर वाणी में फरमाया, गुरुमुखों, संसार में प्राय आप जीवों की सुरती शरीर में, इंद्रियों में, धन में लगी हुई है। वे अपनी सुरती इन्हीं चीज़ों में लगा देते हैं। आप जैसे पुण्य संस्कारी जीव जो मालिक की भक्ति में लग जाते हैं वे विरले ही होते हैं। जिस प्रकार संसार में कई इमारतें बनती हैं उनमें हर प्रकार के सुख सुविधा के सामान भी सुलभ होते हैं, परंतु उनसे रूह को कोई लाभ पहुँचे ऐसा नहीं। लाखों हजारों में ही कोई ऐसा भवन वह इमारत बनती है जहाँ प्रभु की महिमा या प्रभु का सुमरन होता हो। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ आज जो श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का शुभ उद्घाटन हो रहा है। गुरुमुख जन यहाँ आकर श्री आरती पूजा और भजन अभ्यास करके अपनी रूह का कल्याण करेंगे। यह सुनहरी अवसर आप जैसे विरले भाग्यशाली गुरुमुखों को मिलता है। इन नियमों पर चलकर वे अपना जीवन सकारत कर लेते हैं। आम संसारी जीव ऐसे अनमोल समय को व्यर्थ गवा देते हैं। गुरुमुख संसार में रहते हुए भी भजन अभ्यास करके अपनी असली चीज को प्राप्त कर लेते हैं और अपना लोक परलोक संवार लेते हैं। वे अपनी कमाई में गफलत नहीं करते, अपना तन मन धन सारी ताकत मालिक के नाम में खर्च कर देते हैं और सच्चा लाभ प्राप्त करके खुशी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। महापुरुषों की भी यही मौज होती है। उन्होंने जो यह रचना रचाई है, सब गुरुमुख यहाँ आकर
भक्ति का सच्चा लाभ प्राप्त करे और अपना लोक परलोक सफल करे। और सबको आज के इस शुभ सत्संग की लाखों बधाई और इस समागम को बहुत बहुत बधाई हो। आज शिवरात्रि के पर्व पर इस सत्संग को हर गुरुमुख मन लगाकर जो सुनेगा उसका कल्याण होगा और लोक परलोक संवर जाएगा। गुरुमुख हो।